वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करके लूटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। इसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मदार के मकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए माकुल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए माकुल के पार गया तो उसे हुर्मिस के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दीं। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर जरतुश्त की लानत हो। कारिन ने पहली टोली को रोककर और उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भागे आ रहे हो? सिपा सालार हुर्मिज मारा गया है। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार कबा और अनोशजान भी भाग आए हैं। वो शायद पीछे आ रहे हों। कारिन बन करियास हुर्मिस की मौत की खबर सुनकर सुआन होके रह गया। उसने ये पूछने की भी जुर्रत नहीं की कि हुर्मिस किस तरह मारा गया है। कारिन का सर झक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारिस के फौजियों की कतारें चली आ रही थीं। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हुर्मिस की फौज के दूसरे सालार कबाज और अनोशजान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारिन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दीदा, घोड़ा चल पड़ा। कारिन ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूं हुर्मिस मारा गया है। कारिन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गनवार अरबों से शिकस्त खाकर आए हो? मैं इसके सवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? कबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हुर्मिस की शोखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूं कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुरत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। कारिन अनोशजान ने कहा, हमारी फौजी क़यादत में यही सबसे बड़ी खराबी है जिसका मुजाहरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के इन मुसलमानों को गनवार कहा है। हुर्मिस भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने इमरान जंग में उसके उलट देखा है। तुमने इनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारिन ने पूछा, ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो इनमें नहीं। अनोशजान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जिम कर लड़ें और भागे नहीं। इसीलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपा को पाबंद सलासिल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दीं। हमारी सिपा घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं, कबाज ने कहा। मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मिस्नी बिन हारसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मिस्नी बिन हारसा इस्लाम के वो शैदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमीन दोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सिद्दीक ने खालिद को बिलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब मैं जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना अक़दाम था। ताक़ुब का मतलब यह था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर बढ़ते बढ़ते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन यह खालिद का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुस्ना बिन हारसा के दिल में भरी हुई थी। जंग सलासिल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुस्ना बिन हारसा को बुलाया। इब्न हारसा, खालिद ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? खुदा की किस्म वलीद के बेटे। मुस्ना बिन हारसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है। ये मेरा शिकार है, तो जाओ। खालिद ने कहा, 2000 सवार अपने साथ लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूं कि मेरे जाबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहंशाह फारिस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुस्ना बिन हारसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए गुर्स और हथियार फेंक दिए थे। मुस्ना के लिए ताक़ुब का और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुस्ना के सवार भी बखर गए।
मुसना बिन हारसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा क्योंकि आगे एक कला आ गया था। ये कला हिस्न अलमर के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का कला था, इसीलिए इसका नाम हिस्न अलमर मशहूर हो गया था, यानी औरत का कला। मुसना ने इस कले का मुहासरा कर लिया क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस कले में चले गए होंगे। कले से मुजाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसना का एक भाई मानी उनके साथ था। मानी मुसना बिन हारसा ने इसे कहा, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताकुब में आया था और मुझे इस कले ने रोक लिया है? मुसना भाई, मानी ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस कले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूं। हाँ मानी। मुसना ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये कला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने कले सर करने वालों को एक औरत की देखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मानी ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है। कला आ में अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोचकर उधर आया हूं। मुसना बिन हारसा ने कहा, मैं इस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद जिसके नबी हैं, जिसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपा सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो इसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो मुतमईन नहीं। वो फारिस की शहंशाही की जोड़े उखाड़ फेंकने पर निकला हुआ है। वो मुद्दाए की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई। मुसना ने कहा, अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट इसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहंशाह फारिस को अपनी शहंशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। अर्दशेर अपने तख्त ओ ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शान दो जहां आलम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछोना ये रेत है और ये पत्थर है। हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूं। मुसना ने कहा, नहीं। मुसना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है जो फारसियों के जेर नगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म व तशद्दुद किया था। खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताकुब में नहीं आया। मैं फारिस के इस लश्कर की तलाश में आया हूं जो हुर्मिज की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमक आ रही होगी। मैं इसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो। मुसना ने कहा, मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की फिक्र ना लेना। जा मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। किसी भी मुअर्रिख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसना अपने भाई मानी को देकर चले गए थे। बाज मुअर्रिखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मानी ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बारुज था इसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहां क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज में मानी से पूछा। हम मुसलमान हैं, मानी ने इससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताकुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है। औरत ने कहा,
भागे हुए फारसियों की पनागा नहीं। यहां कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मानी ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है। हम मुसलमान हैं। औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो कलादार ही हो। अगर तुम फारिस की जंगी ताकत के डर से इसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहते तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारिस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के इस लश्कर का हरावुल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा कला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा कला महफूज रहेगा। मानी ने कहा, शर्त यह है कि कले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर यह शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इस कले के मलबे के नीचे गिल सड़ जाएंगी। कला का दरवाजा खोल दो। औरत की तहक्कुमाना आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही कले का दरवाजा खुल गया। मानी ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सर पिट दौड़ते आए। मानी ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि कले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाए। मानी का घोड़ा कले में दाखिल हो गया। इसके तमाम सवार उसके पीछे पीछे कले में गए। मानी ने एक जगह रुककर कले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीर अंदाज खड़े थे। नीचे इसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मानी के सवार कले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मानी से कहा। मैं फारसियों से डरती हूं। इस कले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूं और तुम उन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मानी ने कहा, खुदा की कसम, तुम बाकी इमरान के इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि कलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन कले वालों के दिल कले की दीवारों जैसे सख्त हो जाए तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारिस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो उधर से नहीं गुजरे थे? कलेदार औरत ने जवाब दिया, जरा सी देर के लिए यहां रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हटे कटे सिपाही खौफ से मेरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन है जिन्होंने फारिस के इस लश्कर को इस कदर दहशत ज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने कले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सुलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुताल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। यह खातून मानी को इस इमारत में ले गई जहां वो रहती थी। वो तो शीश महल था। इसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मानी के सामने ला रखा। मानी ने उन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मानी ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूं। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? इस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। हाँ, मानी ने जवाब दिया। मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो इस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अक़्द में ना आ जाए। मानी को इत्तला दी गई कि इसके सवार कले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मानी तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मानी को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और किया कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्ला थे। इनमें मानी के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कले की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस कले को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मानी ने उधर उधर देखा, वो औरत इसे नजर ना आई। मानी अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे कले से? औरत ने पूछा।
नहीं, मानी ने जवाब दिया, मेरे लिए शक रफ करना जरूरी था, और अब ये पूछना जरूरी समझता हूं कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और जरा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मानी ने पूछा। तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा, जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मानी ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो, औरत ने कहा। फाते सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मानी ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। इसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने कले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सैर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूं, मानी ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं, ये बात की बात है। उस वक्त मुझे तुम्हारा कला अच्छा लग रहा है। अब मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से कला सर करने के बजाय मुझसे ये कला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत, मानी ने जेर लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूं। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल करो। मैंने कबूल किया, औरत ने कहा। मैं इस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मुअर्रिखों तबरी और इब्न रुसित्ता ने इस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में इस खातून का नाम नहीं मिलता। शहंशाह फारिस अर्दशेर आग बगूला हुआ जा रहा था। इसे हुर्मिस पर गुस्सा आ रहा था जिसने कुमक मांगी थी। कुमक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तिला नहीं मिली थी कि नान जंग की सूरत हाल किया है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम इताब बना होता, महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठते बैठते उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। इस रोज वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तिला मिली कि कारिन का कासिद आया है। बजाय इसके कि वो कासिद को बुलाता, वो कासिद की तरफ तेजी से चल पड़ा। क्या कारिन ने इन सहराई गिदड़ों को कुचल डाला है? अर्दशेर ने पूछा। शहंशाह फारिस, कासिद ने कहा, जान बख्शी हो, शहंशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या कारिन ने भी कुमक मांगी है? अर्दशेर ने पूछा। नहीं शहंशाह फारिस, कासिद ने कहा, सालार हुर्मिज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। मारा गया है? अर्दशेर ने हैरत से कहा, क्या हुर्मिज को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, यह गलत है, ये झूठ है। उसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें यह पैगाम किसने दिया है? सालार कारिन बन करियास ने। कासिद ने कहा, हमारे 2 सालार कबाज और अनोशुजान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपा भी जो जिंदा थी, एक एक दो दो करके इनके पीछे आ रही थी। दरियाए माकुल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हुर्मिज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हुर्मिज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्होंने उसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। इसके एक हाथ में बर्छी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते इसने सालार हुर्मिज के 6-7 मुहाफिजों को खत्म कर दिया। ऐन इस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हुर्मिज को गिरा लिया और खंजर से उन्हें खत्म कर दिया। अर्दशेर का सर झक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने यूं दीवार का सहारा ले लिया, जैसे इसे ठोकर लगी हो और गिरने से बचने के लिए इसने दीवार का सहारा ले लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बोंग सी बच गई। तबीब दौड़े आए। अर्दशेर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था।
ये सदमे का असर था। फारिस की शहंशाही शिकस्त से ना आशना रही थी। इसे पहली ज़रब रोमियों के हाथों पड़ी थी और फारिस की शहंशाही कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब इस शहंशाही को इस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे अर्दशेर कौम समझता ही नहीं था। अर्दशेर के लिए यह सदमा मामूली नहीं था। कारिन बिन करियास अभी दरियाए माकुल के किनारे पर खैमाजन था। उसने वहां इतने दिन इसलिए क़याम किया था कि हुर्मिज़ की फौज के भागे हुए कमांडर और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारिन उन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हुर्मिज़ के दोनों सालार कबाज और अनोशुजान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने का अहद किए हुए थे। उनके कहने पर कारिन पेश कदमी में मोहतात हो गया था। क़याम के दौरान इसके जासूस इसे इत्तला दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियां और अज़ाइम क्या हैं। इन इत्तलाओं से इसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं।